नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया सम्मान योजना पूर्वी सिंहभूम के 2,86,000 लाभुकों को जल्द मिलेगी राशि। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पूर्वी सिंहभूम जिले की लगभग 2,86,000 मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बैंक खाते में अप्रैल माह की पेंशन राशि भेजने की विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा विभाग की प्रभारी सहायक निदेशक रूपा रानी तिर्के ने दी है। उन्होंने बताया है कि बैंक के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से यह राशि जल्द ही क्रेडिट हो जाएगी। तकनीकी अड़चनों को दूर करते हुए भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। बता दें कि लाभुक महिलाएं अपने भुगतान की स्थिति की जानकारी नज़दीकी बैंक शाखा अथवा प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से प्राप्त कर सकती हैं। पूर्वी सिंहभूम में मैया सम्मान योजना की 2,86,000 लाभुक महिलाओं के खाते में अप्रैल माह की राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि आवेदक को पात्रता के लिए आवेदक महिला की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि वह झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी होनी चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता या सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। वहीं मैया सम्मान योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट साइज का फोटो होना जरूरी है। SIR में मतदाताओं से नहीं लिए जाएंगे दस्तावेज। झारखंड में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 प्रक्रिया के तहत गणना चरण में मतदाताओं से किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रविवार को स्पष्ट किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार इस चरण में मतदाताओं को केवल भरा हुआ और हस्ताक्षरित न्यूमरेशन फॉर्म एवं नवीनतम रंगीन फोटो BLO को उपलब्ध कराना है। बता दें कि निर्वाचन विभाग के अनुसार 14 जून 2026 तक राज्य में 2.64 करोड़ मतदाताओं में से 2.11 करोड़ मतदाता यानी कि 79.73% अपना स्वयं या अपना माता पिता के साथ मैपिंग कार्य पूरा कर चुके हैं। ऐसे मतदाताओं को किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी और उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में प्रकाशित किया जाएगा। उन मतदाताओं की मैपिंग में त्रुटि या विसंगति है या जिनकी मैपिंग अभी पूरी नहीं हुई है, उन्हें भी गणना चरण में कोई दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। संबंधित ERO, AERO और BLO उपलब्ध अभिलेखों और ऑनलाइन जानकारी के आधार पर विसंगतियां दूर करने का प्रयास करेंगे। झारखंड में 20 जून तक बारिश वज्रपात की संभावना। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में आगामी 20 जून तक गर्जन के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। मौसम विभाग की ओर से रविवार के जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं तेज हवा के साथ गरज चमक और हल्के से मध्य दर्जे की वर्षा हो सकती है। विभाग ने विशेष रूप से किसानों, खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों और ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में वर्षा दर्ज की गई। इस अवधि में कोडरमा जिले के तिलैया DVC क्षेत्र में सर्वाधिक 46.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम तापमान रांची के कांके में 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आदिवासी धर्म की लड़ाई जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल स्थित भारतीय भवन में रविवार को आदिवासी समन्वय समिति का सम्मेलन आयोजित किया गया। आदिवासी धर्म सम्मेलन के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मोतीलाल सोरेन ने की है। सम्मेलन में समिति के संयोजक देव कुमार धान ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर देश के आदिवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए आदिवासी धर्म कोड लागू करने की मांग को और तेज किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अपनी पहचान के लिए आदिवासी धर्म की लड़ाई को लगातार जारी रखना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रेम साहे मुंडा ने धर्म कोड को आदिवासियों का मौलिक अधिकार बताया। उन्होंने कहा है कि देश के आदिवासियों को धर्म कोड से वंचित रखना सभी राजनीतिक दलों का एक साझा षड्यंत्र है, इसलिए समाज को संगठित होकर संघर्ष करना होगा। अपनी ताकत बनाए रखने के लिए एकजुटता को आवश्यक बताते हुए उन्होंने कहा है कि हम लोग वनवासी नहीं बल्कि आदिवासी हैं। वहीं सूर्य सिंह बेसरा ने कहा है कि धर्म कोड की इस लड़ाई को भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू के ऐतिहासिक आंदोलन की तर्ज पर आगे बढ़ाना होगा।
झारखंड में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के शिक्षक बदले जाएंगे। झारखंड के कई सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के शिक्षक बदले जाएंगे। वैसे स्कूल जहां की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट खराब है, वहां के शिक्षकों को वापस उनके मूल विद्यालयों में ही भेजा जाएगा, जहां से सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पदस्थापना किया गया था। जिलावार बैठकों के बाद स्कूली शिक्षा और शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी की है। सभी जिलों से विषयवार शिक्षकों की रिपोर्ट तलब की गई है। रिपोर्ट आते ही ऐसे शिक्षकों को हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलों से इस सप्ताह रिपोर्ट शिक्षा विभाग में आने की संभावना है। बता दें कि सभी जिले रिजल्ट का स्कूलवार समीक्षा कर रहे हैं। किन विषयों का परिणाम 50% से नीचे है, वैसे विषयों को चिन्हित किया जा रहा। इन स्कूलों का अपने मूल विद्यालयों में वापस भेज दिया जाएगा। वहीं वैसे शिक्षक जिनके विषयों में 30% या फिर उससे भी कम परिणाम हुआ है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे स्कूलों में फिर से शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी। सीएम हेमंत ने डीवीसी एरिया में बिजली बढ़ाने के लिए लिखा पत्र। झारखंड के दामोदर घाटी निगम कमांड एरिया में बिजली की बढ़ती मांग और लगातार हो रही लोड शेडिंग के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर डीवीसी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को वर्तमान मांग के अनुरूप बढ़ाने का आग्रह किया। बता दें कि जेबीवीएनएल से मिली जानकारी के अनुसार डीवीसी कमांड एरिया में पहले मांग 600 मेगावाट थी, जो कि बढ़कर पीक आवर में 800 मेगावाट पहुंच गई है। मांग व आपूर्ति में अंतर से धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़ और चतरा समेत कई जिलों में बिजली कटौती की समस्या गंभीर हो गई। जानकारी के अनुसार डीवीसी की ओर से प्रतिदिन 2 घंटे की घोषित लोड शेडिंग की जा रही है, लेकिन कई क्षेत्रों में इससे अधिक बिजली बाधित रह रही। प्रभावित क्षेत्रों के उपभोक्ता कहते हैं कि उन्हें 5 से 6 घंटे बिजली नहीं मिल पाती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राजीव रंजन का इस्तीफा, रोहितस्य नए महाअधिवक्ता। झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा के पीछे निजी कारण बताया। वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहेंगे। वहीं सरकार ने राजीव रंजन का इस्तीफा स्वीकार करते हुए रोहितस्य राय को महाधिवक्ता नियुक्त किया है। रविवार को देर शाम अधिसूचना जारी की गई। हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन को वर्ष 2019 में झामो गठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। 7 फरवरी 2020 को अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद दूसरी बार वर्ष 2024 में गठबंधन सरकार बनी, तब से अब तक वे महाधिवक्ता थे। बता दें कि झारखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बार काउंसिल के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष का रिकॉर्ड भी राजीव रंजन के नाम पर रहा है। जमशेदपुर में बच्चा चोरी के आरोप में 2 महिलाओं को पीटा। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र की कुंवर बस्ती में रविवार सुबह बच्चा चोरी के आरोप में पकड़ी गई 2 महिलाओं को भीड़ ने जमकर पीटा है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने उन्हें भीड़ से बचाकर हिरासत में लिया। कुंवर बस्ती निवासी बालेश्वर बेरा रविवार सुबह परिवार के साथ घर में सो रहे थे। सुबह करीब 6 बजे 2 महिलाएं अचानक घर के अंदर दाखिल हो गई। बालेश्वर बेरा का आरोप है कि दोनों उनके छोटे बच्चों को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रही थी। नींद खुलने पर बालेश्वर ने शोर मचाया तो आसपास के लोग जमा हो गए। भीड़ ने बच्चा चोर समझकर दोनों महिलाओं को घेर लिया। देखते ही देखते दर्जनों लोग सड़क पर उतर आए। महिलाओं की कुछ लोगों ने पिटाई भी कर दी। स्थिति तनावपूर्ण होते देख किसी ने मानगो थाना को सूचना दे दी है। एक एएसआई के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और भीड़ को समझाकर दोनों महिलाओं को सुरक्षित थाने ले गई। पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ मारपीट करने वालों को भी खदेड़ा है। थानेदार ने बताया कि महिलाओं ने बताया है कि वे टाटा नगर रेलवे स्टेशन के आसपास रहती है और भीख मांगकर जीवन यापन करती है। रविवार को भी वे मांगने के उद्देश्य से ही कुंवर बस्ती पहुंची थी। मैया सम्मान की राशि देवघर जिला को 30 जून से पहले। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत देवघर जिले की लाखों महिलाओं को एक साथ दोहरी राहत दी है। राज्य सरकार द्वारा देवघर जिले को योजना के सुचारू संचालन के लिए कुल 382 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि उपलब्ध करा दी गई है। इस विशेष फंड में अप्रैल और मई महीने की बकाया राशि तो शामिल है ही, साथ ही साथ जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के लिए भी एडवांस राशि आवंटित कर दी गई है। इस बड़ी वित्तीय मदद के बाद अब देवघर जिले की लाभुक महिलाओं को सितंबर महीने तक भुगतान के लिए किसी प्रकार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और प्रत्येक माह निर्धारित समय पर सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। बता दें कि देवघर जिले में वर्तमान में लगभग 2,41,000 महिलाएं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का सीधा लाभ प्राप्त कर रही है। इन सभी लाभुकों के लिए अप्रैल और मई महीने की बकाया राशि के रूप में प्रति महिला 5,000 रुपये का भुगतान करने की प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है।
पलामू में मातम, यूपी हादसे में मरे 5 युवकों के शव पहुंचा मेदिनीनगर। उत्तर प्रदेश के देवगांव कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए एक भीषण सड़क हादसे में पलामू के 5 लोगों की मौत के बाद जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में गम का माहौल है। शनिवार की देर रात सभी मृतकों के शव जैसे ही मेदिनीनगर पहुंचे, परिजनों की चित्कार से पूरा इलाका गूंज उठा। रविवार की सुबह जनाजे की नमाज के बाद 4 मृतकों के शवों को हमीदगंज मोहल्ला स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द ए खाक किया गया। इस अंतिम विदाई में पूरे शहर से भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस हृदय विदारक घटना से शहर का माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया है। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हर धर्म के लोग इस घटना से मर्माहत हैं। मृतकों का शव आने के बाद नगर निगम के डिप्टी मेयर मनोज सिंह, झामो जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा और नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सहित कई सामाजिक व राजनीतिक संगठन के लोगों पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे और उन्हें ढांढस बढ़ाया है। रामगढ़ हादसे में बाबूलाल ने मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। रामगढ़ जिले के कोजू थाना क्षेत्र स्थित और अरगड़ा में शनिवार सुबह अवैध कोयला खनन के दौरान दम घुटने से 4 युवकों की मौत हो गई थी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को मृतकों के घर जाकर परिजनों से मुलाकात किया और पूरी घटना की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने मृतकों के परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। बता दें कि रामगढ़ के कोजू थाना क्षेत्र के अरगड़ा भूमिगत खदान के पास शनिवार को कोयले के अवैध खनन के दौरान दम घुटने से 4 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद नई सराय माइंस रेस्क्यू टीम ने 1.25 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 4 युवकों को निकाला है। इसके बाद सभी को अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोड्डा में एसआईआर अभियान में लापरवाही पर बीएलओ को नोटिस। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची अद्यतन कार्य में बरती जा रही लापरवाही पर गोड्डा जिला प्रशासन ने का रुख अपनाया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कंचन कुमारी भदौलिया के निर्देश पर पोड़ियाहाट प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई स्तरों पर अनियमितताएं और कार्यों में गंभीर उदासीनता सामने आई है। उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा शनिवार को विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर मतदाता सूची पुनरीक्षण, निर्वाचन अभिलेखों के रखरखाव तथा निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुपालन की समीक्षा की गई। जांच के दौरान बूथ संख्या 39 पर तैनात बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ के कार्य में लापरवाही पाए जाने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित बीएलओ सुपरवाइजर भी बिना अनुमति अपने कार्यालय में अनुपस्थित पाए गए। निर्वाचन कार्यों के प्रति उनकी उदासीनता को गंभीर मानते हुए उप निर्वाचन पदाधिकारी ने उनके निलंबन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। कोडरमा में बायोमेट्रिक अटेंडेंस में कोताही पर 310 टीचर से जवाब। ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर बायोमेट्रिक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों पर शिक्षा विभाग का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। राज्य स्तर पर हुई समीक्षा में कोडरमा जिले की ऑनलाइन उपस्थिति की स्थिति संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद जिला शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में मई माह के दौरान ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाने अथवा कम दिनों की उपस्थिति दर्ज करने वाले जिले के 310 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया। जानकारी के अनुसार मई माह में कुल 16 कार्य दिवस थे। समीक्षा में पाया गया है कि 60 शिक्षकों ने एक भी दिन ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की है। वहीं 250 शिक्षकों की उपस्थिति केवल 1 से 10 दिन के बीच ही दर्ज हुई। मामले को गंभीर मानते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संबंधित शिक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जनगणना से पहले सरना धर्म कोड की मांग तेज। आदिवासी छात्र संघ कुड़ुख सांस्कृतिक भवन बमहनी गुमला में फकीरचंद्र भगत की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि सरना नहीं तो जनगणना नहीं, इसलिए सरना धर्म कोड अविलंब लागू किया जाए। इसके साथ ही विधानसभा स्तरीय रैली का आयोजन करने तथा जनगणना से पहले धर्म की मांग की जाएगी तथा परिसीमन का विरोध भी किया जाएगा। सर्वप्रथम विष्णुपुर विधानसभा के घाघरा में रैली किया जाएगा। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सरना धर्म कोड अस्तित्व और पहचान का विषय है। 2011 के जनगणना में 10 करोड़ से अधिक आदिवासी जनसंख्या चिन्हित हैं। वहीं इस समुदाय का अलग धर्म कॉलम नहीं है, यह चिंता की बात है। वक्ताओं ने कहा है कि जब 44 लाख जैनी की आबादी को कॉलम दिया जा सकता है तो आदिवासी के लिए क्यों नहीं। वक्ताओं ने कहा है कि मनुवादी सोच के आधार पर असम के आदिवासियों और झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों में निवास करने वाले आदिवासियों को गुलाम बनाना चाहते हैं और अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। षड्यंत्र के तहत 1961 से ट्राइबल रिलीजन कॉलम को हटाया गया। धर्म कॉलम के अभाव में 90% से अधिक आदिवासी जनसंख्या दूसरे धर्म कोड को लिखवाया जा रहा है। आदिवासियों के आरक्षण में कटौती की जा रही है। धन्यवाद।